क्लास 9th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। आज जो आपका ये पेपर होने जा रहा है विज्ञान विषय का, ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यानी कि मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि 101% माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेपर आपको दिया जाएगा। यानी कि सभी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये पेपर देख लीजिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर है और 22 क्वेश्चन आपको आज परीक्षा में दिए जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि पेपर आ चुका है। पहला ही प्रश्न आज परीक्षा में आपको दिया जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि पदार्थ की किस अवस्था के कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम जो रिक्त स्थान होगा वो किसके मध्य होगा। तो इसमें आपको ठोस ध्यान रखना है, ठोस हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो ऊर्ध्वपातित होने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है नेफ्थलीन, वो होता है एंथ्रासीन और वह होता है अमोनियम क्लोराइड। यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही करना है। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि अब सभी बच्चों को मैं 10th क्लास में भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार मैंने आपका 9th में साथ नहीं छोड़ा तो 10th में भी नहीं छोड़ूंगा। एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 6.022 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर आपको जे थॉमसन लिख कर आना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो उसे हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण बोला जाता है। तो इसमें आपको त्वरण ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फूल टूट कर गिर जाते हैं। तो वो क्यों गिर जाते हैं। तो स्थैतिक जड़त्व के कारण वो गिर जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए लिख कर आना है। सभी विद्यार्थी पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो अंतिम पेपर में आपको वीडियो के लाइक में कंजूसी नहीं करना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान है पृथ्वी पर 12 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो द्रव्यमान सेम होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो 12 किलोग्राम ही लिखना है। एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। आज परीक्षा में लिख कर आना है। ये आज का पूरा पेपर है प्यारे बच्चों। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि समय भी आपके पास कम बचा है। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को याद जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है, तो उसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है शुष्क बर्फ। टिंडल प्रभाव विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है AlCl3। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कोशिका का जो मस्तिष्क होता है उसे केंद्रक को कहा जाता है। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी है। तो कौन सा ऊतक। तो इसमें आपको लिखना है पेशीय ऊतक। यहाँ पर पेशीय सही होगा। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है। तो उसे वेग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको वेग लिखना है। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर। किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है। ये आपका सही होगा। तो सभी बच्चे अच्छे से इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि आज का ये पूरा का पूरा पेपर है माय डियर। इसमें से आपके ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि पूरा पेपर आएगा। अत्यधिक संपीड़ीय क्या होता है। तो गैस जो होती है अत्यधिक संपीड़ीय होती है। ब्रोमीन अधातु तत्व है। कैल्शियम और आर्गन में आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक संभारिक होते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। स्थितिज ऊर्जा में आप सभी बच्चों को मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होता है।
माइक्रोफोन में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि श्रवण सहायक युक्ति। तो ये आप सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है प्यारे बच्चों, परीक्षा से पहले ही बता रहा हूँ, समय से पहले आपको पेपर बता रहा हूँ, तो रट लीजिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। क्या होता है? पास्कल। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जोसेफ प्राउस्ट। तो जोसेफ प्राउस्ट लिखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2, 8 और 1। डीएनए का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डीएनए और आरएनए का दोनों का पूरा नाम बताना है कमेंट में। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें विभाज्योतक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? विभाज्योतक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है। तो व्यंजक होगा प्यारे विद्यार्थियों ई के बराबर 1/2 mv²। मसाले वाली 2 फसलें होती है, एक तो हो जाती है मिर्च, तो दूसरी है धनिया। तो ये दोनों ही आपको लिख कर आना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे से क्वेश्चन को देखें। देखिएगा, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इन सभी प्रश्नों को याद कर जाना है। देख लो, ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है, क्योंकि समय कम है और अगर वीडियो मैंने पूरा बनाया तो लंबा हो जाएगा और आप पूरा देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको आपको ध्यान से देखना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और ये जो सेट पेपर है ये वाला भी मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, पूरा का पूरा पेपर आएगा ये वाला भी परीक्षा में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।